नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के हम जनता का मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार बिहार के दिल में कौन है। इसी कड़ी में इस वक्त मैं जमुई जिला के सिकंदरा विधानसभा में हूं और अब तक हम लगभग 42 से ऊपर विधानसभाएं घूम करके यहाँ पर पहुंचे और जनता से पूछेंगे कि भाई साहब इस बार क्या मूड है। हमें यहाँ पे बहुत सारे अंकल जी लोग मिल गए तो उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करता हूँ। सर, आपने तो 2005 से पहले का भी कार्यकाल देखा है, 5 के बाद का भी देखा है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है और किस तरीके से इस बार आपको लग रहा है कि ये सरकार वापस आ भी पाएगी या फिर नए युवा को मौका देना ही इस बार के बुजुर्ग ठीक समझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके तमाम सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपने प्रश्न किया कि 2005 और 2005 के बाद की बात। हाँ। तो एक पुरानी कहावत है हिंदी की, हाँ। कि सावन के अंधे को हर एक जगह हरियाली ही नजर आती है। अच्छा। क्योंकि वो सावन में अंधा हुआ है, हरियाली देख करके अंधा हुआ है। हाँ। तो उसको तो हर एक जगह नजर आएगी हरियाली ही। हाँ। तो जो जिस क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि विकास बिहार में नहीं हुआ है, हाँ। तो इसका मतलब है वो सावन में अंधे हुए हैं। 2005 के पहले हाँ। इस तरह से आप न इंटरव्यू ले पाते और न हम सब तमाम लोग खड़ा होकर के इंटरव्यू दे पाते। ये स्थिति थी बिहार, ये स्थिति थी जी। और आज हम शाम से खड़ा होकर के आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। बस एक लाइन में इसको समझ लीजिए। अच्छा। क्या स्थिति थी और क्या है। चलिए ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव का उसमें सबसे बड़ा क्लेम ये आता है, उनका कहना है कि चलिए 2005 से पहले जो भी चीजें हुई उसी को लेकर के लाइफ टाइम थोड़ी जज किया जाएगा। हम एक नए चेहरे हैं, हम एक नए युवा हैं, हम इससे कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। और इस बार तो उन्होंने सबसे बड़ी योजना, मुझे लगता है कि इस बार आज तक बिहार के राजनीति में उससे बड़ा कोई कुछ आया ही नहीं होगा स्टेटमेंट, कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। देखिए, एक्चुअली क्या है कि वो युवा तो हैं लेकिन 9वीं फेल हैं। अच्छा। अब उनका कैलकुलेशन कितना सही सटीक होगा, हाँ। ये भी तो समझना पड़ेगा। बिहार में तकरीबन 3 करोड़ परिवार हैं। हाँ। और उस हर एक परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी देने में हाँ। हमारा जो बजट है 3 लाख करोड़ का लमसम, हाँ। उससे ज़्यादा राशि हो जाता है हर एक परिवार में जब हम एक आदमी को नौकरी देते हैं और 10,000 ही वेतन देते हैं तब। हाँ। अब ये सोचने वाली बात है कि उनका कैलकुलेशन कौन सा है। 9वीं फेल वाला कैलकुलेशन है। हाँ। बोल देना एक अलग बात होती हाँ। है और उसको धरातल पर उतारना एक अलग बात होती है। और जहाँ तक रहा बात, हाँ। जहाँ तक रहा बात कि उनका कहना है कि मैं बिहार में बदलाव कर रहा हूँ, मैं एक नया चेहरा हूँ। 2000 पहले की बात अलग थी। हाँ। तो 2000 पहले की अलग बात थी। तो अभी तो राव एवेन्यू कोर्ट ने हाँ। उनको भी हाँ। IRCT घोटाले में हाँ। चार्जशीटेड किया है। क्या उनका नाम नहीं आया है? तो यही तो वो कह रहे हैं कि भाजपा की गुंडागर्दी है, ये ED CBI कोर्ट सबको अपने कब्जे में कर रखा है। चुनाव से ठीक पहले मुझे ये बात पहले ही पता थी कि कोई ना कोई केस में फंसा देंगे। मैं आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ। कि पैदा होने के पहले, हाँ। पैदा होने के पहले ही हाँ। मैं कमाना शुरू कर दिया मैंने। हाँ। ये कहाँ का सटीक प्रश्न है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है क्या? नहीं है। जब मैं छोटा था, हाँ। 1 साल का था, 5 साल का था, 10 साल का था, उस समय मेरा टर्नओवर हो जाता है करोड़ों का। क्या ये वाजिब चीज है? नहीं, पॉसिबल क्या मैं इसका मतलब है कि जिस दलदल में हमारे माता पिता हमको धकेल रहे थे, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि उनकी डकैती में मैं भी शागिर्द हूँ। उन्होंने जो डकैती करके मेरे लिए संपत्ति अर्जित किया है, मैं भी उसका भागीदार हूँ। तो आप यदि आप उस बात को नहीं मानते, यदि आप उससे सहमत नहीं होते कि नहीं इस बात का मैं भागीदार नहीं हूँ, सर एक बात बताइए ना। आपको मैं नहीं एक बात सुन लीजिए। यदि कोर्ट ने पूछा, कोर्ट ने अभी भी पूछा, जो संज्ञान लिया गया, कोर्ट ने अभी भी पूछा, जो चार्ज फ्रेम हो रहा था उसमें कोर्ट ने पूछा कि क्या आप एडमिट करते हैं कि आपके ऊपर जो चार्ज फ्रेम हो रहे हैं ये सही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये गलत है, निराधार है और मेरा वकील जो है सो डिफेंस करेगा। तो सवाल है साहब कि मैंने यदि चोरी किया, मैं 5 साल की उम्र में या पैदा होने के पहले मैं करोड़पति बन गया। सवाल एक और बनता है। जी बताइए। जब विपक्ष इन मुद्दों पर विपक्ष को कोर्ट समन कर देती है, ठीक है, कई बार सुओ मोटो ले लिया जाता है कि कोर्ट खुद जाकर के उस मामले में दखल अंदाजी करती है, ठीक है, लेकिन जब वोट चोरी की बात होती है, तो जब वोट चोरी की बात होती है तब कोर्ट काहे नहीं सुओ मोटो लेता है? तब जाकर के सब बोलते हैं कि राहुल गांधी से कि एफिडेविट लिख करके दो चुनाव आयोग को। इसलिए कि बिहार में मैं समझता हूं कि आप पैदा नहीं हुए होंगे जिस समय वोट चोरी होती थी।
आप उस समय पैदा नहीं हुए होंगे। माने पहले वोट चोरी होती, पहले वोट चोरी होती थी और खुलेआम होती थी। वोट का थंपिंग होता था। एक गांव में एक आदमी ठेकेदार बन जाता था कि पूरे गांव का वोट मैं दिलवा दूंगा, और एक गांव का वोट एक व्यक्ति दो तीन व्यक्ति बैठ करके और पूरे को ठपठपा देता था। अच्छा। आज क्या है, एक मजलूम भी है, एक लाचार भी है, एक बेबस भी है, उसको भी बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिला है। आज पहले एसआईआर क्यों? चुनाव के पहले एसआईआर क्यों? कभी ना कभी तो कोई कदम उठाना पड़ता है कि कोई एक डेडलाइन होती है ना। कहीं तो कभी तो शुरुआत होगी। शुरुआत बिहार से हो, शुरुआत बंगाल से हो, शुरुआत महाराष्ट्र से हो, कहीं से तो करना पड़ेगा। हो सकता है कि बिहार से ही शुरुआत हुआ। तो आपका मिला जुला करके कहना है कि एनडीए आ रही है? मेरे हिसाब से एनडीए आ नहीं रही है, प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। इतना भारी बहुमत आज तक एनडीए को बिहार में कभी मिला ही नहीं था। पूरे जितना भारी इस बार मिलेगा, जितना बहुमत इस बार मिलने जा रहा है। एनडीए वालों से सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि चेहरा कौन है। काहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सेहत को लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो ना मीडिया में अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, ना किसी चीज में। वो सिर्फ उनको लग रहा है कि डमी सीएम इस बार बनाने का तैयारी चल रहा है। भाई साहब, बड़ी शालीनता के साथ मैं आपसे ही एक प्रश्न करना चाहूँगा। आपने कहा कि न मीडिया में उनकी उपस्थिति रह पाती है, तो जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सभी जगह नीतीश कुमार रहते ही हैं। और आप जितने भी मीडिया कर्मी होते हैं, मीडिया बंधु होते हैं, आप ही तो कवर करके हमको, चाहे तो टीवी पे आप उनको दिखाते हैं, या फिर अखबार में दिखाते हैं, या सोशल मीडिया जो आजकल का है उस पर दिखाते हैं। कवर तो आप ही करते हैं। तो फिर जब उनकी उपस्थिति नहीं रहती है तो आप कवरेज कहाँ से लेते हैं? विपक्ष क्या कोई डमी नीतीश कुमार भी बिहार में घूम रहे हैं? बिहार में कोई डमी नीतीश कुमार भी घूम रहे हैं? अच्छा, एक चीज हमको बताइए ना सर, आप बहुत इंटरेस्टिंग आदमी, आप बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब दे रहे हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को वोट चोर कहा जाता है, और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए किया क्या है। एक गाना है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो विपक्ष कहता है कि बिहार में मोदी का क्या काम है। कहे कि मोदी जी तो सारा का सारा जो भी डेवलपमेंट का चीज होता है वो गुजरात में उठा करके दे देते हैं। बिहार के लिए किए क्या है मोदी जी? विपक्ष बहुत बड़ा सवाल उठाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सवाल भी विपक्ष का वाजिब है। ये सवाल विपक्ष को करना ही चाहिए, क्योंकि हम अपने घर का मालिक आपको बना दें, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, और आपको हम अपने घर का मालिक बना दें, तो प्रश्न तो हमको विपक्ष को पूछना ही पड़ेगा। विपक्ष को पूछना पड़ेगा कि नहीं। आज हमको ये बता दीजिए कि कांग्रेस का कौन सा चेहरा है? राहुल गांधी कहाँ के निवासी हैं? बाहर के होंगे। राहुल गांधी की नागरिकता जब एसआईआर हो रहा था तो आप ही लोग बनाते थे ना, टीवी पे दिखाते थे, खट खट खट, भाई साहब मैं हूँ जी, बताइए ना आपकी जाति। अच्छा। तो वो कॉलम है कि आप ही लोग बताते थे उनकी जाति। तो भाई साहब, पहले उनकी जाति निर्धारित तो कर दीजिए। कांग्रेस वालों की जाति क्या है? माने कांग्रेस वालों की जाति का ही नहीं पता। उनका जाति का पता नहीं तो कहते हैं हम ब्राह्मण है राहुल गांधी जी, बताइए एकदम को पता नहीं कौन दिन ब्राह्मण वो बताते रहते हैं। अब सवाल है भाई साहब कि जब है क्या कि उनके दत्तात्रेय ब्राह्मण, हाँ नहीं, उनके पिताजी का नाम क्या था? फिरोज खान। फिर नहीं, उनके पिताजी का नाम राजीव गांधी। अच्छा, माफी चाहता हूँ। हाँ, उनके राजीव गांधी। और उनकी माताजी का नाम एंटोनियो माइनो। ठीक है, एंटोनियो माइनो। ठीक है, एंटोनियो माइनो पता नहीं कौन ब्राह्मण होते हैं, क्या होते हैं, सजुग पारी होते हैं कि छप्पर पारी ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, एंटोनियो माइनो जो है वो छप्पर पारी ब्राह्मण है। ठीक है, और उनके दादाजी जो थे वो फिरोज खान थे। ठीक है, फिरोज खान साहब जो थे वो कौन से ब्राह्मण थे? वो हमको लगता है आसमान पारी ब्राह्मण थे। अच्छा। तो सवाल है कि आसमान पारी ब्राह्मण के तो जो सुपुत्र होंगे उनके आदमी। मोदी जी बिहार को दिए क्या है? सवाल तो ये है ना सर जी, मोदी जी ने बिहार को क्या दिया, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, 2-3 मिनट। बिहार में बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, यहाँ तक कि किसी भी गांव में प्राइमरी विद्यालय का भवन तक नहीं रह गया था। आज भवन की बात प्राइमरी की छोड़ दीजिए, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा पंचायत नहीं जहां हाई स्कूल नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं जहां इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज नहीं है। पूरे बिहार में 2005 के पहले मात्र 5-6 मेडिकल कॉलेज थे, 5 इंजीनियरिंग सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज थे। आज पूरे बिहार में 48 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और लगभग 30 मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हैं, जिनका के उद्घाटन हो चुका है या उद्घाटन होने वाला है। माननीय नरेंद्र मोदी की बात है, बिहार में एक भी एम्स नहीं था। आज बिहार में एक एम्स चालू है, पटना एम्स, और 2 निर्माणाधीन हैं।
बिहार में एकमात्र एयरपोर्ट था जो आज आज़ादी के समय से ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट चला रहा था। आज बिहार में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हैं और 2 निर्माणाधीन हैं। बिहार को क्या दिया? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, तभी तो कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये 2 जो है मौलिक तत्व हैं। सर, एनडीए गवर्नमेंट पे एक और सबसे बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि इस समय पे ना पहले गुंडा राज था और अब अधिकारियों का राज हो गया है। जितने भी सरकारी दफ्तर में बैठने वाले अधिकारी है वो राज करते हैं आज के टाइम में। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है और ये पूछना ही चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ता है ना तो कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। बगैर कठोर निर्णय के व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाता है। और कठोर निर्णय किसके माध्यम से लिया जाएगा? हमने जो जनप्रतिनिधियों को चुन करके जिनको भेजा उनके द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही नियम कानून जो है उनको धरातल पर उतारा जाएगा। तो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, और कुछ तो कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे तभी सुधार होगा। सुधार जो है तो बिना कठोर निर्णय के नहीं होता है। इसलिए बिहार के अंदर भी कठोर निर्णय लिया गया और बिहार में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। आज हम लोग स्वच्छंद वायु में श्वास ले रहे हैं और अपने आने वाले पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत ठीक है। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, अभी मैं आप लोगों से एक एक करके बात करूंगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे आ जाइए, सड़क से इस तरफ। क्या नाम बताएं? गणेश कुमार। क्या लग रहा है इस बार बिहार के दिल में कौन है? आपके हृदय में कौन है? बिहार के दिल में इस बार फिर एनडीए सरकार है। फिर से एनडीए सरकार। विपक्ष का क्या होगा फिर? विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष आइबे नहीं करेगा। पूर्ण बहुमत से नीतीश कुमार जी आ रहे हैं एनडीए के समर्थन से। तेजस्वी जी हल्ला मचा रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तेजस्वी मचाने से सब अपना राग अलापता है, मचाते रहे। 15 साल से मचाए, फिर मचा रहे हैं, फिर अगला बार भी मचाए थे। मचाने से कोई उपाय नहीं है। फिर से एनडीए सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से। इस बार सब बोल रहे हैं कि मोदी जी को हम 4 तरफ से घेर लिए हैं। एक तरफ से प्रशांत किशोर, दूसरे तरफ से मुकेश सहनी, तीसरे तरफ से राहुल गांधी, चौथे तरफ से तेजस्वी यादव। सब फाटक, जितना 7वां फाटक सब तोड़ के नीतीश कुमार जी बन जाएंगे फिर मुख्यमंत्री। किसी का कुछ नहीं चलेगा। सब फाटक तोड़ के बन जाएगा। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हमारा नाम हुआ सुजीत कुमार महतो। सुजीत कुमार महतो, क्या कह रहे हैं महतो साहब? बताइए, इस बारी क्या लग रहा है बिहार में? बिहार में एनडीए सरकार क्या है? आप इनका सुन करके बोल रहे हैं नहीं, क्या? हम इनका क्या सुनेंगे? अरे अब अपना होता है मताधिकार। क्या है, क्या कारण है ऐसा? बताइए ना। कारण है कि भाई हमारे रोड, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल सारा चकाचक है। सब चकाचक, एकदम बिहार चकाचक, इंडिया विपक्षी चकाचक। सब कह रहे हैं नीतीश मोदी मिलकर के बिहार बर्बाद कर दिया। उनको दिखाई नहीं देता है। लाइट ज्यादा हो गया है ना बिहार में, लाइन ज्यादा देर रहता है। 23 घंटा 22 घंटा लाइन रहता है। इस वजह से उनका आँख रोशनी कम पड़ गया, इस वजह से दिखाई नहीं देता है विपक्ष को। तो क्या दिक्कत तो आएगी ना करेगा। अच्छा, एक बार आप भी आइए ना चाचा, आप भी आइए। क्या नाम हुआ आपका? राम मनोज सिंह। क्या? राम मनोज सिंह। राम मनोज सिंह, क्या कह रहे हैं इस बार बिहार के दिल में कौन है? बिहार के देश में एनडीए गठबंधन है, नीतीश कुमार का सरकार है। तेजस्वी राहुल नहीं है। युवा चेहरे, एक बारी मौका देकर देखे ना, बोलते हैं आपके बेटे जैसे। हम देखे हैं 20 बरस पहले हम लोग इतना गड्ढा में गिरल थे कि यहाँ से लखीसराय जाता था 4 घंटा में जाते थे। यहाँ से लखीसराय 4 घंटा, जम्मू जाता था 3 घंटा में जाते थे, शेखपुरा जाता था 5 घंटा में जाते थे। यहाँ से जमुई 3 घंटा में। तो हम वो देखे हुए हैं, उनको आने के लिए देवे नहीं करेंगे। नहीं, जब आवेगा तो नीतीश कुमार। सुनिए ना, पहले जो हुआ सो हुआ, एक बारी नया युवक को मौका मिलना युवक चाहिए। नहीं है वो, फिर तो वही है। फिर तो युवक आया तो फिर घोटाला में क्यों फंसा वो? कह रहे 17 महीना का सरकार था, 5 लाख से शिक्षकों का बहाली हम। नहीं, बहाली तो नीतीश कुमार की है। वो कहाँ बहाली किया? बहाली वो नहीं की है, मुख्यमंत्री ने बहाली किए। तो बहाली कौन किए? उप मुख्यमंत्री बहाली करेंगे, डिप्टी सीएम बहाली करेंगे। डिप्टी सीएम थोड़ी बहाली करेंगे, आपका ये कहना है? ये कहना। अच्छा, एक और चीज़ और हमको बताइए चाचा, अगर आपके सामने इस वक्त में आपके सामने जो 2 धड़े हैं उसमें से ईमानदारी का सबसे बड़ा सवाल उठता है। काहे कि इस बार ईमानदारी के नाम पर नीतीश कुमार को भी बोला गया है कि 60,000 करोड़ का घोटाला कर लिए, सीएजी की रिपोर्ट में सबमिट नहीं किया। नहीं, कहीं से घोटाला नहीं है, कहीं से घोटाला नहीं करेंगे। शांति रखे हैं, अशांति रखे हुए हैं। बिहार को शांति रखे हुए हैं, अशांति रहेगा। जाली रहेगा तो शांति है। अच्छा,